में राजाबंद तालाब के रोनाई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से भराई करने की खबर पाकर रविवार रानीगंज बोरो के लीगल सेल के अधिकारी सुब्रत मुखर्जी पहुंचकर उक्त तालाब भरने वाले व्यक्ति को जमीन के असली कागजात के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। राजाबंद तालाब के रोनाई क्षेत्र को सुनियोजित तरीके से भराई करने की खबर पाकर रविवार रानीगंज बोरो के लीगल सेल के अधिकारी सुब्रत मुखर्जी पहुंचकर उक्त तालाब भरने वाले व्यक्ति को जमीन के असली कागजातों के साथ नगर निगम कार्यालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। सुब्रत मुखर्जी ने बताया कि मजार शरीफ अली नगर निवासी शेख कवि नामक एक व्यक्ति राजाबंद जलाशय का भराई कर रहा था। 2 दिन पहले स्थानीय सूत्रों के माध्यम से खबर पाकर प्रशासन के संज्ञान में आने पर काम रोक दिया गया था, लेकिन शेख कवि प्रशासन को अपना अंगूठा दिखाकर अपना काम जारी रखे हुए थे। आज फिर से काम शुरू होने के बाद नगर निगम के अधिकारी वहां पहुंचकर पुनः काम बंद कर दिए एवं कार्यालय में कागजातों के साथ मिलने का निर्देश दिया। आपको बता दें कि रानीगंज के वार्ड नंबर 35 एवं 90 के मध्य राजाबंद एक विशाल तालाब है, जिसे इसके पूर्व भी कुछ जमीन माफियाओं ने सुनियोजित तरीके से भराई करने का प्रयास किया था एवं पुनः तालाब को भराई करने की चेष्टा की जा रही है। हाँ, ওই যে আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপে পাঠিয়েছিলাম না যে নামটা আপনি বলেছিলেন যেটা আমি এরকম ইয়ে করবো সেই ওই ভদ্রলোকই করছে বুঝলেন। কাজটা তো আপাতত বন্ধ করে দিয়েছি, কিন্তু বলা হলো আপনি কেন আজকে ভরাট করলেন? আপনাকে কি কেউ বলেছে ভরাট করতে? অফিস বলেছে কি? অফিস তো আপনাকে বলেনি, তো আপনি ভরাট করে দিলেন কারো পারমিশন ছাড়া? चलिए आप लोग ये नहीं करना है। नहीं, उन्होंने आके बोल रहा है इलीगल भराट चल रहा, तो इस बात में क्या कर रहे हैं आप कागज है वो इलीगल बोल रहे, वो कैसे तब ऑब्जेक्शन कर रहे हैं? अब ऑब्जेक्शन कर रहा, उनसे बैठ के बात करना होगा। कॉर्पोरेशन से आया हुआ ना, कॉर्पोरेशन से तो आए हुए हैं वो, तो उनसे बात नहीं हुआ, बात होने से हो जाता है ना। अभी तक कोई बात नहीं हुआ है। बात हुआ था लेकिन नहीं गए नहीं मिलने के लिए, कोई बोला था जाने के लिए नहीं। একদিন আগে আমরা এরকম লোকাল পাবলিকের কাছ থেকে ভার্বাল কমপ্লেন পে করে একদিন আগে আমরা এসেছিলাম। যে ভদ্রলোক কাজটা করছে তাকে আমরা বলেছিলাম যে আপনি কাজটা ইমিডিয়েট বন্ধ করুন। তো উনি বলেছিলেন যে না, আমার এখানে আপনার জায়গা রেজিস্ট্রি করা জায়গা আছে। তো আমাদের এই সাহেব বলেছিলেন ওনাকে বড় থেকে যে ঠিক আছে, আপনার যদি পেপারস থাকে আপনি আপনার পেপারস এবং তার সঙ্গে চেন ডিড কার কাছ থেকে কিনেছেন সেই ব্যাপারটা আমরা লিগেলি দেখব। তারপর জায়গাটা সরজমিনে তদন্ত করার পর তারপর আপনি যা কিছু করার করবেন, আপাতত বন্ধ রাখুন। কিন্তু যাই হোক, একদিন পর আজকে যেহেতু সানডে ছুটির সুযোগ নিয়ে উনি ভরাটি করছিলেন, আমরা কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে আমরা দুজন এসে আপাতত কাজটা বন্ধ করলাম। আমরা যেখানে জানাবার ব্যাপারটাকে জানিয়েছি কর্পোরেশনের না, যেহেতু দেখুন আমরা তো কর্পোরেশনে যেহেতু কর্পোরেশনের পেপারস উনি দেখিয়েছিলেন, একটা পেপার সেদিনকে দেখিয়েছিলেন স্পটে। তো আমরা বলেছিলাম, আমাদের এই সাহেব বলেছিলেন যে না, ওইরকমভাবে দেখানো যাবে না, আপনি অফিসে আসুন এবং চেন ডিড নিয়ে আসুন সঙ্গে সঙ্গে। আমরা পেপারস দেখার পর আমরা জায়গাটাকে আমরা দেখব, আমাদের সার্ভেয়ার আছে, ওনাকে কাগজপত্র দেখিয়ে জায়গাটা আমরা দেখব যে জায়গার ডিমার্কেশনে কতটা কি আছে না আছে, তারপরেই আপনি কাজ করবেন। কিন্তু উনি মানে শোনেননি। ওনার নামটা হচ্ছে কি আপনার কবি সোনা পেশকে আবুল হোসেন, মাজার শরীফে ওনার বাড়ি। ওনাকে বলাও হয়েছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও করছে। আজকে যেহেতু ছুটির দিন, তো এই ছুটির দিনের সুযোগটা নিয়ে উনি করছেন। ব্যাপারটা পুলিশকে একটা ইন্টিমেশন দেওয়া আছে। আবার আমি আজকে হায়ার অথরিটিকে আমি জানালাম, কিছুক্ষণ আগে ওনাকে ফোন করলাম। আমাদের লিগেল সেল, যেহেতু আমি লিগেল সেলের কাজও দেখাশোনা করি, লিগেল সেলের আমাদের যিনি লিগেল অ্যাডভাইজার আছে ওনাকেও আমি জানিয়েছি ব্যাপারটা। নিশ্চয়ই উনি অফিসিয়ালি যেটা করেন নিশ্চয়ই করবেন। আমার নাম सुब्रत मुखर्जी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। शनिवार वारिया संलग्न दुर्गापुर इस्पात कारखाना में मोबाइल में सेल्फी लेने के दौरान 2 मित्र जलधारा में बह गए। युवक का नाम 20 वर्षीय वीरू चौधरी और 22 वर्षीय अजय दास है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रविवार तक भी दोनों युवक का शव उद्धार नहीं किया गया। मोबाइल सेल्फी से फोटो लेने के दौरान 2 मित्र दुर्गापुर इस्पात कारखाना के जलधार में बह गए। मृत दोनों युवक का नाम 20 वर्षीय वीरू चौधरी और 22 वर्षीय अजय दास है। घटना घटी है शनिवार दोपहर वारिया संलग्न दुर्गापुर इस्पात कारखाना के जलधार में। स्थानीय लोगों का आरोप है कि रविवार तक दोनों युवक का शव उद्धार नहीं किया गया। दोनों ही युवक वारिया कोल डिपो के निवासी बताए जा रहे हैं। इलाके के स्थानीय लोगों ने 26 नंबर वार्ड तृणमूल नेता कृष्णा कुमार साहू के घर को घेर कर विरोध प्रदर्शन जताया। इसकी सूचना पाते ही डीटीपीएस वारिया फाड़ी की पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। उसके तुरंत बाद ही स्थानीय पार्षद लोकनाथ दास भी घटनास्थल पर पहुंचे और लोगों को शांत कराया।
स्थानीय लोगों का आरोप है कि सामने ही बालू घाट है, पोकलेन भी मौजूद है, बालू उठाने के लिए मशीन भी है, फिर भी जलधार में कचरा रहने के बावजूद साफ सफाई नहीं किया गया और अब तक उन लोगों का उद्धार भी नहीं किया गया। ये चश्मा कलर बहुत चल शायद नहा रहा था। कौन कौन था? बीरू था और अजय। फिर नहाते क्या हो गया हम तो पता है, हम तो थे नहीं यहाँ पर। और तैरना आता था लोग को? तैरना एक थोड़ा बहुत आता था। किसका आता तैरना? दोनों को, मतलब बड़ा वाला जो था उसको कम आता था और जो छोटा वाला था उसको कुछ ज़्यादा आता था। अच्छा, फिर क्या सुना आप लोग? कब सुना है मुझे? हम तो शाम को सुने करीब 5 बजे करीब। वो लोग आता था यहाँ पर नहाने? वो लोग कभी आता तो नहीं था, हम तो जानते नहीं, आता नहीं था वो लोग। दोनों ही दोस्त था? बहुत कम। दोनों ही दोस्त था क्या? दोनों ही दोस्त था। अजय कौन लगता है आपका? अजय मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है आपका? मेरा महेश कुमार दास। एक बीरू चौधरी और दूसरा सूरज चौधरी, वो लोग नहाने के लिए रिजर्वर बांध में आए। वहाँ आने के बाद में वो लोग यहाँ पे नहाने के बाद कुछ जब देर हो गया तो कुछ देर बाद कुछ लोग जब इस रास्ता से क्रॉस कर रहे थे, उन लोगों ने देखा कि वहाँ पे कपड़ा पड़ा हुआ है, 2 मोबाइल पड़ा हुआ है, उसके बाद बाइक का चाबी है, बाइक वहीं पे खड़ा है। तो उन लोगों को जब शक हुआ तो हम लोगों को खबर दिए। खबर देने के बाद में तो हम लोग के सामने ही निकला था नहाने के लिए वो लड़का लोग। तो फिर हम लोग वापस यहाँ पर खोजने के लिए आए तो देख रहे हैं एकदम, देखने के बाद हम लोग पूरा दंग रह गए, लगा कि कुछ हो गया है यहाँ पर। उसके बाद हम लोग पूरा ग्रामवासी को तुरंत खबर दिए, हम लोग तुरंत यहाँ पहुँचे, प्रशासन को खबर दिया गया, प्रशासन पहुँचा। प्रशासन जता तत्पर वो बोले कि जो यहाँ पर पानी में जो डूबने का जो प्रक्रिया होता है, जो बॉडी निकालने का, वो अभी इस रात में नहीं हो पाएगा, सुबह तक टीम आएगी। उस लोगों के पास की मोबाइल था क्या? हाँ, उन लोगों के पास 2 मोबाइल था, वो प्रशासन के पास है। प्रशासन अपने हाथ में मोबाइल लिए थी। वो लोग सेल्फी लिए थे, उनका मोबाइल में हम लोग सेल्फी भी देखे थे। और वो जो सेल्फी है मेरे व्हाट्सएप में भी है, व्हाट्सएप में मैंने लिया है। ঘটনাটা ঘটেছে গতকাল বিকাল 4টা-5টা নাগাদ আমাকে ফোন করা হয় এলাকাবাসীর এখান থেকে। এখানে একটা ঘটনা ঘটে, দুটো ছেলে ডুবে যায়। আমি তৎক্ষণাৎ সঙ্গে সঙ্গে ডিটিপিএস আইসিকে ফোন করি, তাকে জানাই, সে সঙ্গে সঙ্গে একটা গাড়ি পাঠায় এখানে ইনকোয়ারির জন্য ঘটনাটা কী ঘটেছে। তখন আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের যারা কর্মীরা তারাও এখানে এসে রাত 11টা-12টা পর্যন্ত ছিল। তারা চেষ্টা চালায়, কিন্তু এত পুঁজিপানা হওয়া সত্ত্বেও সেটা সম্ভব হয়ে উঠতে পারেনি। এই জলাশয়টা কাদের? এটা হচ্ছে ডিএসপির জলাশয়। ডিএসপির এর আগে টেন্ডার হয়েছিল প্রায় 4-5 বছর আগে, তারপরে আর টেন্ডারও হয়নি, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়নি। এটা কিন্তু আমাদের 36 নম্বর ওয়ার্ডের এলাকাবাসীর মধ্যে একটা দাবি আছে, ক্ষোভ আছে, যে ডিএসপি এটাকে ঠিকমতো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করছে না। এখানে অনেক। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बांकुड़ा हार्दिक नामक गैर सरकारी संगठन की ओर से कृषक बाजार के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बांकुड़ा नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर किया। बांकुड़ा हार्दिक नामक गैर सरकारी संगठन की ओर से कृषक बाजार के प्रांगण में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन बांकुड़ा नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य दिलीप अग्रवाल के द्वारा दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में उपस्थित लोगों में विशिष्ट क्रीड़ाविद कार्तिक सरकार, विशिष्ट शिक्षक कार्तिक मल, संतवृत्त सेन, देवाशीष छाताइत, संस्था के अध्यक्ष शुभ सुंदर माझी सहित अन्य विशिष्ट गण उपस्थित रहे। यहां उपस्थित कार्तिक मल ने जानकारी देते हुए बताया कि शिविर में कुल 50 लोगों ने रक्तदान किया, जिसमें 16 महिलाएं भी शामिल थी।
প্রজ্বলন করছে। সুদীপ মণ্ডল পুষ্পার্ঘ্য দিচ্ছেন। সৌমেন কুন্ডু পুষ্পার্ঘ্য দিচ্ছেন। ৬৫তম মৃত্যু দিবস, সেই আজকে ৬ ডিসেম্বর, সেই একটা বিশেষ দিনে আজকে রক্তদান শিবির। আমি বাঁকুড়া হার্দিকের যারা সদস্য আছেন, সম্পাদক থেকে সভাপতি থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার থেকে আরো যারা এসেছেন, তাদের প্রত্যেকে আমি বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন, বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রণাম জানাই। এই বাঁকুড়ার হার্দিক শুধু রক্তদান শিবিরের মধ্যে সীমাবদ্ধ। আমি দেখেছি যখন করোনায় असहाय मानुष। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला मोती बाजार में मानिया हर्बल एलेक्स स्टोर का शुभारंभ एलेक्स स्टोर की मालकिन पुतुल देवी ने फीता काटकर किया। पांडवेश्वर विधानसभा क्षेत्र के बहुला मोती बाजार में मनिया हर्बल एलेक्स स्टोर का शुभारंभ एलेक्स स्टोर की मालकिन पुतुल देवी ने फीता काटकर किया। इस अवसर पर एलेक्स के साइनिंग स्टार नीरज हेला, राइजिंग स्टार प्रकाश हेला, स्टोर ओनर तरुण ठाकुर, योगेंद्र शराफ, सीमा ठाकुर, दोला हेला, सरस्वती विश्वकर्मा, अनीता बावरी, प्रियंका ठाकुर तथा समस्त सदस्यगण मौजूद रहे। इस मौके पर नीरज हेला ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां आयुर्वेद की सभी तरह की दवाइयां मिलेंगी, खासकर इम्यूनिटी बढ़ाने वाली तुलसी, गिलोय और अश्वगंधा जैसी आयुर्वेद की दवाइयां कम कीमत पर लोगों के लिए उपलब्ध होंगी। आज हरिपुर मोती बाजार बहुला में हम लोगों का एलेक्स का स्टोर ओपनिंग हो रहा है और ये बहुत खुशी की बात है कि आज महिलाओं का इतना बड़ा टीम यहाँ पे आकर के इतना बड़ा एक स्टोर ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे बहुत शक्तिशाली टीम बन रहा है। तो सभी को अपने अपने इष्ट देव का नाम लेकर के श्री गणेशाय नमः। सुपर एलेक्स, सुपर एलेक्स, फुल छोटा बाबू, सुपर एलेक्स, फुल छोटा बाबू। ये बहुत खुशी का मौका है और इस मौके को आपका ये काउंटर से क्या बेनिफिट होगा आदमी को, कौन खरीद सकता सामान? हमारे काउंटर से अगर कोई अपना आधार कार्ड दे करके यहाँ पे रजिस्टर हो जाता है तो उसको 30 से 40% तक का उनको डिस्काउंट मिलता है। साथ में कैशबैक के रूप में 30% तक का उनको कैशबैक आता है और उसके बाद ईयरली एक नेशनल ट्रिप घूमने का मौका मिलता है। 3 दिन 2 रात का ट्रिप होता है कंपनी की ओर से, वो मिलता है। साथ में 2 लाख का इंश्योरेंस भी मिलता है और अगर इसमें जी लगा कर काम करना चाहे तो एक शानदार करियर भी मिलता है। इतना कुछ जस्ट एक आधार कार्ड से आईडी लगाने के ऊपर में मिल सकता है एक व्यक्ति। आयुर्वेदिक का दवाई में क्या क्या मतलब किस तरह का दवाई मिलता है? सर यहाँ पे प्योर आयुर्वेद है, यहाँ पे तुलसी है, कफविन है, फीवर गो है, जॉइंट पेन का प्रॉब्लम है, स्किन रिलेटेड समस्या है, गैस एसिडिटी के लिए हमारे पास जबरदस्त प्रोडक्ट्स है, डायबिटीज़ के लिए हमारे पास अच्छा प्रोडक्ट है और माइंड ब्रेन रिलेटेड न्यूरो समस्या के लिए है, डेंटल प्रॉब्लम के लिए है, अगर एलर्जी किसी तरह की है तो एलर्जी के लिए हमारे पास बहुत लगभग हर प्रकार के समस्याओं के लिए हमारे पास समाधान 100% स्वदेशी और पूर्ण स्वदेशी राजस्थान की कंपनी एलेक्स, सुपर एलेक्स। आपका नाम? मेरा नाम नीरज कुमार हेला। और अब क्या है एलेक्स का? जी, मैं एलेक्स में साइनिंग स्टार के रूप में काम करता हूँ। पिछले 1.5 साल से यहाँ इसमें काम कर रहा हूँ। ये एक नेटवर्क कंपनी है जिसमें टीम बनाया जाता है और वेस्ट बंगाल में लगभग सारा टीम हम लोगों ने ही बनाया हुआ है। और इस स्टोर के ओनर जो है मिस्टर तरुण कुमार ठाकुर जी है, इन्होंने इस स्टोर को ओपनिंग करवाया है मोती बाजार बहुला में। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। केंद्र सरकार के जन विरोधी एवं श्रमिक विरोधी नीति के खिलाफ रानीगंज सीपीएम की ओर से डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई। यह रैली पूरे रानीगंज शहर की परिक्रमा कर नेताजी मोड़ पर पथ सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सीपीएम की ओर से डॉल्फिन मैदान से एक रैली निकाली गई, जो कि सिया रोड, बड़ा बाजार, एतवारी मोड़ होते हुए पूरे शहर की परिक्रमा कर नेताजी मोड़ पर पथ सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। इस दौरान मुख्य रूप से उपस्थित रानीगंज के विधायक ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार सांप्रदायिक भावना को लेकर दुर्नीति कर रही है। इसके अलावा केंद्र सरकार सभी सरकारी संस्थानों को बेसरकारी करने पर तुली है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार कृषि बिल को पारित करना चाह रही है,
जिसका विरोध लगातार ही कृषक कर रहे हैं। इन सभी नीतियों को लागू न होने को लेकर ही निरंतर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में आज रानीगंज में सीपीएम की ओर से यह रैली निकाली गई है। इस मौके पर रानीगंज के विधायक रुनु दत्ता के अलावा सोमनाथ चैटर्जी, सुप्रिया राय, कल्लोल घोष, कृष्णदास गुप्ता, दिवेंदु मुखर्जी सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। আরএসএসের যে বাহিনী, সে আরএসএস স্বাধীনতা সংগ্রামে আজকে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। যে আরএসএস গান্ধী হত্যার দোষী, সেই আরএসএস বিজেপির হোতারা সেদিন বাবরি মসজিদ ধ্বংস করেছিল। আমরা দেখেছি বাবরি মসজিদে মন্দির পুনর্নির্মাণে সুপ্রিম কোর্টের রায় কার্যকর হয়েছে। আমরা সুপ্রিম কোর্টে কে মান্যতা দিই। আমরা শুধু বলতে চাই, রায় হয়েছে, ন্যায় হয়নি, অনেক প্রশ্ন থেকে গেছে। প্রতি বছর 92 সালের পর থেকে বাবরি মসজিদ ভেঙে দেওয়ার পর থেকে প্রতি বছরই আমরা এটা সম্প্রীতি দিবস হিসেবে পালন করি। আমরা দেখেছি তার আগে থেকেই 92 সালের আগে থেকেই পুঁজিবাদী যারা শাসক তারা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করতে শুরু করলো এবং এর তীব্র হলো 92 সালের পর থেকে, যখন হচ্ছে বারবার জ্যোতিবাবু সতর্ক করেছিল সেই সময় কংগ্রেসের মুখ্যমন্ত্রী প্রধানমন্ত্রীকে নরসিংহ রাও, কিন্তু তিনি শোনেননি। বলা হয়েছিল বাইরে থেকে বাবরি মসজিদে লোক জমায়েত করা হচ্ছে, গুন্ডা নিয়ে আসা হয়েছে, বিজেপি হচ্ছে ভাঙবে মসজিদটাকে, শোনেনি। ফলে যা হয়, একটা আস্ত মসজিদ, বিতর্ক থাকতেই পারে, কিন্তু সেটা ছিল এবং সেটা অনেক দিন ধরে ছিল, তাকে ভেঙে দেওয়া হলো। এবং তারপর থেকে আমাদের দেশে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, ইসাইর ভেতর বিভেদ সৃষ্টি করা হচ্ছে এবং ধর্মের নামে রাজনীতি করতে গিয়ে অ্যাকচুয়াল যা আমাদের দেশের অবস্থা সেদিকে চোখ ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমাদের দরকার হচ্ছে কাজে, আমাদের দরকার হচ্ছে অন্যের যে অসুবিধেগুলো আছে তা দেশ চালাতে গিয়ে দেশের মানুষ হচ্ছে যে প্রচণ্ড সংকটের মধ্যে আছে। একদিকে লকডাউনের পর থেকে খাবার অসুবিধে, রেশনের অসুবিধে, টাকার অসুবিধে, চাকরি চলে গেছে, নতুন ছেলেরা চাকরি পাচ্ছে না, সেই দিকে দৃষ্টি না দিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিকে নষ্ট করছে এবং দাঙ্গার ভেতর দিয়ে। আমরা তার প্রতিবাদে আজকে এই মিছিল প্রতি বছর নয় আমরা মনে করে রেখে প্রত্যেক মানুষকে মনে করিয়ে দিচ্ছি যে ধ্বংসর ভেতর দিয়ে, ধর্মের ভেতর দিয়ে, দাঙ্গার ভেতর দিয়ে কখনো হচ্ছে দেশ গঠন করা যায় না। দেশের মানুষকে ভালোবাসতে হয়, দেশের মানুষ যে ধর্মের হোক না কেন সবাইকে নিয়ে দেশ গঠনের কাজ করতে হয়, যেটা কেন্দ্রীয় সরকার করছে না এবং রাজ্য সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার এই নীতিকে সমর্থন করছে। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। तृणमूल के SC/ST ओबीसी सेल द्वारा बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। दूसरी तरफ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बांकुड़ा जिला कमेटी तथा सारा बंगला लोकप्रिय शिल्पी कल्याण समिति के प्रयास बाउल व लोक संगीत मेला का आयोजन किया गया। तृणमूल के SC/ST ओबीसी सेल द्वारा बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि मनाई गई। मौके पर जिला तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष श्यामल सांतरा, तृणमूल प्रवक्ता दिलीप अग्रवाल, बावरी समाज के चेयरमैन देवदास दास एवं अन्य उपस्थित रहे। दूसरी तरफ ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ SC/ST ऑर्गेनाइजेशन बांकुड़ा जिला कमेटी तथा सारा बंगला लोक प्रसार शिल्पी कल्याण समिति के प्रयास बाउल व लोक संगीत मेला का आयोजन किया गया, जो कि बांकुड़ा बाईपास स्थित BR अम्बेडकर की मूर्ति प्रांगण में आयोजित हुआ। संगठन के जिला अध्यक्ष कुलू बावरी द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत मूर्ति पर माल्यार्पण के साथ हुई। কিভাবে ভারতবর্ষে চলবে, মানুষ কিভাবে স্বাধীনভাবে বসবাস করবে, তার যে সংবিধান, সেই সংবিধানের রচনা করেছিলেন যিনি BR আম্বেদকর, যাকে সারা ভারতবর্ষের মানুষ বাবা সাহেব আম্বেদকর হিসাবে জানতেন। তার আজকে 64তম মৃত্যুবার্ষিকী। সেই মৃত্যুবার্ষিকীতে আমরা আজকে এখানে উপস্থিত হয়েছি তাকে শ্রদ্ধা জানাবার জন্য। এবং আমাদের পশ্চিম বাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেছিলেন যে
6ই ডিসেম্বর যেদিনে বাবা সাহেবের মৃত্যু দিবস, সেদিনে সারা পশ্চিম বাংলার প্রত্যেকটি অঞ্চল, প্রত্যেকটি ব্লক, প্রত্যেকটি পৌর এলাকায় সংহতি দিবস হিসাবে পালন করা। আমরা আজকে বাবা সাহেব আম্বেদকরের মৃত্যু দিবসের সাথে সাথে আমরা আজকে সংহতি দিবসও পালন করছি। যারা পিছিয়ে পড়া মানুষ, তাদেরকে জানতে হবে বাবা সাহেব আম্বেদকরের ইতিহাস। তিনি কোন ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন, তিনি কি চেয়েছিলেন। আমরা দেখেছি ব্রিটিশ আমলে ভারতবর্ষে প্রায় আমরা জানি 70% মানুষ পিছিয়ে পড়া বর্গের মানুষ। পশ্চিম বাংলার বাইরে তাদেরকে দলিত বলা হয়, আর পশ্চিম বাংলায় আমরা বলি কাউকে বাগদি, কাউকে হাড়ি, কাউকে बावरी, কাউকে মুচি, এরা সকলে। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। शिल्पांचल के सिख समाज ने दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर रविवार आसनसोल गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में एक बैठक का आयोजन किया। शिल्पांचल के सिख समाज ने दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन को लेकर रविवार आसनसोल गुरु नानक कम्युनिटी हॉल में एक बैठक का आयोजन किया। बैठक में कृषि बिल को लेकर विस्तृत रूप से चर्चा हुई। बैठक में यह फैसला लिया गया कि किसानों के समर्थन में शिल्पांचल के सिख समाज सोमवार 7 दिसंबर की सुबह 11 बजे आसनसोल के पोलो ग्राउंड से ट्रैक्टर रैली निकालेगी। पूरा सिख समाज शांतिपूर्ण तरीके से जिला शासक कार्यालय तक जाएगा एवं जिला शासक कार्यालय को ज्ञापन सौंपेगा। इस दौरान आसनसोल गुरुद्वारा के प्रधान अमरजीत सिंह ने कहा कि जरूरत पड़ने पर हम लोग यहां से ट्रक भरकर दिल्ली तक जाएंगे। बैठक में सेंट्रल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान तजिंदर सिंह, सचिव तसरेम सिंह, आसनसोल गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान अमरजीत सिंह, जसवंत सिंह, बर्नपुर गुरुद्वारा के सचिव और तृणमूल अल्पसंख्यक के जिला महासचिव सुलेंद्र सिंह, गोविंद नगर गुरुद्वारा के कोषाध्यक्ष हरदयाल सिंह, सहायक सचिव सोहन सिंह, जगतार सिंह, दुर्गापुर सेवा खालसा दल के दलविंदर सिंह, बराकर गुरुद्वारा के प्रधान जोगिंदर सिंह, परबेलिया गुरुद्वारा के प्रधान मलकीत सिंह सहित अन्य उपस्थित थे। कल क्या प्रोग्राम के लिए आज बैठक की? नमस्कार। आज हम लोग पूरे आसनसोल पश्चिम बर्दवान की सारी सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी आज हम लोग आसनसोल के गुरु नानक नगर हॉल में इकट्ठे हुए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य जो हमारा इकट्ठे होने का है कि कल हम एक महा रैली करने जा रहे हैं जो कृषि का काला कानून हमारी भारत सरकार ने किसानों के विरोध में लाया है, उसके खिलाफ में, और हम अपने किसान भाइयों के समर्थन देने के लिए जो महा रैली कल करने जा रहे हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ये हम अपने मीडिया के मार्फत से हमारी जो लोकल प्रशासन है उसके तक मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। आज किस चीज़ के लिए बैठक किए हैं? देखिए, ये बैठक यहाँ पर करने का कारण है कि हम लोग अपने पहली बात तो आसपास के जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हैं उनको रिक्वेस्ट करके बुलाए हैं, जिसे आप देख रहे हैं बनपुर के हैं, हमारे क्षेत्र गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के हैं, परवलिया है, बब्बू जी हैं वहाँ से, वो बाकी जो एक नहीं भी है उनसे भी ऑलरेडी हम लोगों का फ़ोन पे बातचीत चल रही है। इसका उद्देश्य सिर्फ ये है कि कल हम लोग 11 बजे से पोलो ग्राउंड का एक पर्टिकुलर लोकेशन से वहाँ से लेकर डीएम साहब के ऑफिस तक एक अपना ट्रैक्टर रैली बोल लीजिए या व्हीकल रैली बोल लीजिए या ह्यूमन रैली बोल लीजिए, निकाल के पंजाब के किसानों के प्रति जो हम लोग थोड़ा एक मन में हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है? कृषि जो है हमारा अन्नदाता है, वो उसने हमेशा ही पूरे भारतवर्ष का पेट पालने का काम किया है। जब ग्रीन क्रांति हुई थी, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, वो पंजाब से ही शुरू हुआ था। उस ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा पूरे समाज को, पूरे देश को हुआ था। आज अगर हमारा कृषि प्रधान देश होने के बावजूद अगर हमारे कृषि फार्मर्स अगर तकलीफ में है तो उसकी तकलीफ को एड्रेस करने की मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऐसा कानून लाया है जिस कानून का विरोध खुद किसान कर रहे हैं, तो इसीलिए उनकी इस मांग को एड्रेस करना और ये कानून जो उनके हित के खिलाफ है उन कानूनों को रद्द कराना, ये सरकार को अपना आगे बढ़ के जिद छोड़ के किसानों के हित को देखते हुए, सिर्फ किसान का हित नहीं अब पूरे देश का हित इसमें जुड़ गया है। अभी पूरा देश एक
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। बंगला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से रानीगंज रेलवे स्टेशन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक रैली निकाली गई जो शहर की परिक्रमा करते हुए नेताजी मोड़ पर पहुंची। बंगला पक्ष रानीगंज शाखा की ओर से रानीगंज रेलवे स्टेशन के समक्ष एक पथ सभा का आयोजन किया गया, जिसके बाद एक रैली निकाली गई जो शहर की परिक्रमा करते हुए नेताजी मोड़ पर पहुंची। इस दौरान शाखा के सदस्यों ने बेरोजगार युवकों को रोजगार देने की मांग की। उनका कहना है कि हमारे राज्य में जो भी युवक बेरोजगार हैं उन्हें काम की तलाश में बाहर जाना पड़ रहा है, उन्हें यहाँ काम नहीं दिया जा रहा है, जबकि बहुत सारे ऐसे कारखाने हैं जहां से बाहर से मजदूरों को बुलाकर काम करवाया जा रहा है, जिनमें स्थानीय युवकों को रोजगार देने की मांग को लेकर ही इस पर सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर संगठन के रानीगंज विधानसभा के सचिव दीपायन मुखर्जी, जिला स्तर के कार्यकर्ता सम्राट कर, केंद्रीय स्तर के कार्यकर्ता कौशिक माइती, जिला महासचिव अक्षय बंदोपाध्याय सहित अन्य सदस्यगण मुख्य रूप से उपस्थित रहे। এই জায়গা আমাদের এখানে আমাদের করে নিতে হবে, বুঝে নিতে হবে, চাকরি টেন্ডার সব কিছু বাঙালি চাই, এখানকার ছেলেরা যদি খাবার না পায় তাহলে কি অন্যান্য লোকেদের আমি নিজের পাতটা দিয়ে দেবো আর বসে বলবো আমি আজকে উপোস করছি? মানবো না, মানছি না, মানবো না, রানীগঞ্জকে পূর্ব বিহার বানানো মানছি না, মানবো না। কোন রাজনৈতিক দল কিন্তু আন্দোলন করে না। বাংলা পক্ষ ভারতের বাঙালি জাতীয় সংগঠন বাঙালি অধিকার স্বার্থে লড়াই করে। আমরা চাই এই পশ্চিমবঙ্গের মাটিতে যেখানে 86% বাঙালি হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটা কাজ প্রত্যেকটা চাকরির আগে বাঙালি অগ্রাধিকার পাবে, তার জন্য বাংলা পক্ষের আন্দোলন। আমরা চাই আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলে এত ফ্যাক্টরি থাকা সত্ত্বেও লোকাল স্থানীয়রা কেন কাজ পায় না, তার জন্য আন্দোলন। আসানসোল দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের ফ্যাক্টরির মালিকরা যদি কেউ কাজ দিতে চাই তাহলে অনলি ফর নন বেঙ্গলি অ্যাপ্লাই। চিন্তা করুন কত বড় সাহস। কোন বাঙালি মালিক যদি ব্যবসা করতে চায় গুজরাট উত্তরপ্রদেশে বলতে পারবে অনলি ফর বেঙ্গলি অ্যাপ্লাই? কাছে বলতে পারবে না, কিন্তু বাংলায় কাজ করছে, বাংলায় থাকছে, বলছে অনলি ফর নন বেঙ্গলি অ্যাপ্লাই। যদি কোনো স্থানীয় লোক কাজ করতে চাই রানীগঞ্জে এত ফ্যাক্টরি থাকা সত্ত্বেও, যাওয়ার এত ফ্যাক্টরি থাকা সত্ত্বেও কি বলে আপনারা লোকাল লোক নেই লেগা, লোকাল পরিচিত হতে হয়। সেই লোকাল দেখবেন ঝাড়খণ্ড বিহার থেকে প্রত্যেক দিন ব্ল্যাক ডায়মন্ড করে আসছে তেল রিজার্ভ করে পশ্চিমবাংলার মাটিতে আসানসোলের মাটিতে দখল করতে, সমস্ত কাজ দখল করছে, সমস্ত ফুটপাথ দখল করছে, সবকিছু দখল করছে। বাঙালি তখন বেশি পাচ্ছে না। এত ইন্ডাস্ট্রি হওয়া সত্ত্বেও বাঙালিকে পশ্চিম বর্ধমানের মাটিতে যেতে হচ্ছে কোথায়? হায়দ্রাবাদ, ব্যাঙ্গালোরে কাজ করতে, যেখানে ইন্ডাস্ট্রি এলাকা, সমস্ত ইস্টার্ন জোন এখানে একদম লুকে আছে আপনাকে এখান থেকে কাজ নেওয়ার জন্য, অথচ বাঙালি এখানে কাজ নেই। দেখবেন আরেকটা সবচেয়ে বড় কথা, আগের মতো শুনতে নেই যে হিন্দি আমার রাষ্ট্রভাষা হয়। মনে রাখবেন ভারতবর্ষের সংবিধানে রাষ্ট্রীয় ভাষা বলে কোনো ভাষা নেই। আমরা মূলত বলছি রানীগঞ্জের অঞ্চলে নয়, শুধু পশ্চিম বর্ধমানের নয়, শুধু পুরো পশ্চিমবঙ্গের ভূমিপুত্র সংরক্ষণ, ভূমি সন্তান সংরক্ষণ নীতি না, সান অফ দ্য সয়েলের রিজার্ভেশন যে অন্যান্য স্টেটে, অন্যান্য রাজ্যে যে অলরেডি চালু হয়ে গেছে, গুজরাট, কেরল, মহারাষ্ট্রে অলরেডি প্রপোজড, বিহারের অলরেডি ইলেকশনের ম্যানিফেস্টোতে ছিল। যখন অন্যান্য রাজ্যে ভূমিপুত্র সংরক্ষণ আছে, ভূমি সন্তান সংরক্ষণ আছে, পশ্চিমবঙ্গে কেন নয়? যাতে পশ্চিমবঙ্গের যারা ভূমি সন্তান আছেন তারা সেই নিজের যথাযোগ্য জায়গা পান, নিজের সমস্ত এখানের সরকারি সমস্ত বিষয়, এখানে সরকারি সমস্ত চাকরিতে 100% ভূমিপুত্র সংরক্ষণ, বেসরকারি চাকরিতে 90% ভূমিপুত্র সংরক্ষণ, এবং সমস্ত সরকারি ঠিকা এবং কাজের টেন্ডার সব কিছুতে ভূমি সন্তান সংরক্ষণ নীতির প্রণয়নের জন্য আমরা বিভিন্ন আমাদের এখানের পশ্চিম বর্ধমানের 9 জন
বিধানসভা বিধায়ককে আমরা অলরেডি ডেপুটেশন দিয়ে দিয়েছি এবং আমরা এর আগে এটা আরও আগে আমরা নিয়ে যাব যাতে এই আইন প্রণয়ন হয় এবং সমস্ত পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত ভূমিপুত্ররা এর সুযোগ সুবিধা পায়। দীপায়ন মুখার্জি, রানীগঞ্জ বিধানসভা অঞ্চলের সম্পাদক, রানীগঞ্জ, বাংলা। জয় বাংলা। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। रविवार तृणमूल यूथ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष सुदर्शन मुखर्जी की पुण्यतिथि तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनके आवास स्थान बेगुनिया में मनाई गई। रविवार तृणमूल यूथ कांग्रेस के पूर्व कोषाध्यक्ष विशु मुखर्जी की पुण्यतिथि तृणमूल कांग्रेस की ओर से उनके आवास स्थान बेगुनिया में मनाई गई। इस अवसर पर जिला के उपाध्यक्ष रोबिन लायक ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि स्वर्गीय मुखर्जी पार्टी के प्रति काफी समर्पित और ईमानदार कार्यकर्ता थे, अतः उनके द्वारा किए गए बलिदानों को याद करते हुए 1 मिनट मौन रहकर उन्हें श्रद्धांजलि भी दी गई। इस अवसर पर स्कूल शिक्षक अपराजित बैनर्जी, कमल ठाकुर, शुभ्रतो सिन्हा, सुनील माझी, मुसेन खान, बच्चू राय, कन्हाई मुखर्जी, आलोक लायक, राणा मुखर्जी सहित काफी संख्या में लोगों ने उपस्थित रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। আমরা কয়েকটি মাত্র সুবলদা যারা ছিল পুরনো দিনের সাথী, অনেকেই নাম বললে অনেক দেরি হবে, তখন আমরা অনেক কষ্ট করে পার্টিটা করেছি, সেই কষ্টের মূল্য আজকে আমাকে দিয়েছে। তাই আমি আশা করব আমি সবাইকে নিয়ে চলবো। এখন দলাদলি করার সময় নেই, কারণ পার্টি এমনিতেই একটু কমজোরি হয়ে পড়েছে। আপনার आज का शोक सभा का आयोजन किया गया, किनके याद में ये शोक सभा? विशु मुखर्जी हम लोग का बहुत पुराना तृणमूल कांग्रेस का, उस टाइम ममता बनर्जी का नेतृत्व में जब पार्टी गठित हुआ था, उस टाइम जो फर्स्ट ट्रेजरर कैशियर वो विशुदा ही था। तो विशुदा का अचानक चल जाने के बाद हम लोग का यहाँ जो जाएगा सुन्न हो गया। विशुदा बहुत एक्चुअली बहुत काम करने वाला लड़का था, बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन भी था। तो उसको श्रद्धांजलि देने के लिए हम लोग आयोजन किया था पार्टी का। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। आसनसोल के अग्नि कन्या भवन में बंगाल इमाम परिषद का सम्मेलन आयोजित किया गया। इसमें मुख्य वक्ता आसनसोल नगर निगम के चेयरपर्सन सह तृणमूल जिलाध्यक्ष जितेंद्र कुमार तिवारी मौजूद रहे। বঙ্গীয় ইমাম পরিষদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যে ইমাম সাহেবরা আছেন তাদের আজকে এই যে চলছে, কোথায় আমাদের ভুল হচ্ছে, আরো কিভাবে চললে সমাজে ভালো হবে, আরো কিভাবে চললে মানব সভ্যতা ভালো হবে, এবং এই উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আজ আমরা আপনাদের সঙ্গে আজকে বসেছি। আমি অনুষ্ঠান চলে গেলেও আমি মাঝখানের আগে বেশ কিছু ইমাম সাহেবদের সঙ্গে আমার বাড়িতে বসেছিলাম এবং সেদিনে আমরা বলেছিলাম যে আপনাদেরও বেশ কিছু প্রয়োজন আছে, আমি দাবি দেওয়া বলবো না, প্রয়োজন আছে যে কাজগুলো যদি করে দেওয়া হয় তাহলে আপনারা মানসিক দিক দিয়ে ফ্রি থাকলে আরো ভালো করে যে কাজটা আপনারা করেন সেটা করতে পারবেন। তো সেটা আমার দায়িত্বের মধ্যে পড়ে যে আপনাদের কাছে জেনে সঠিক জায়গায় সরকারের কাছে পৌঁছে দেবো, এটা আমার দায়িত্বের মধ্যে। তাই আমরা আজ আপনাদের সাথে মিলিত হয়েছি এবং আমি আপনাদের অনুরোধ করবো আমরা চলে যাওয়ার পরেও মিটিং এ শেষে অন্তত একটা কি করলে সরকার আরো কি করলে ভালো হবে, কি করলে সমাজের ভালো হবে, রাজ্যের ভালো হবে, দেশের ভালো হবে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে আপনাদের ভালো হবে, আপনাদের কাজ করতে কোথায় কি অসুবিধা হবে সেটা টু দ্য পয়েন্ট যদি আমাকে দেন তাহলে আমিও সেটা সরকারের কাছে আমার উপরে যারা আছে তাদের কাছে পৌঁছে দিতে পারবো, যাতে তার বেসিসে তারা যখন বিভিন্ন পলিসি তৈরি করবে তার মধ্যে সেটা অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন, যাতে আগামী দিনে কিছুটা সুযোগ সুবিধা আমরা পাইয়ে দিতে পারি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যেটাকে আপনারা অন্য সেন্সে নেবেন না এবং আপনারা এটা নিশ্চয়ই আমাদের এখানে তুলে দেবেন যাতে আমরা এই কাজটা করতে পারি। এবং আজকে যেহেতু সমস্ত ইমাম সাহেবরা কাজ এসছেন, আমি আছি, নুরজামান ভাই আছেন, আমাদের গোলাম সাহেব আছেন, হাজি নাসর আছেন, ওয়াসিমুল হক আছেন, জাভেদ ইকবাল আছেন, আমরা একটু ছোট্ট আপনাদের কাছে অনুমতি চাইছি। আমাদের প্রয়োজন তবু আপনারা যদি আমাদেরকে একটা সুযোগ করে দেন যে আমরা একটা ছোট্ট সাহায্য করি আপনাদেরকে সম্মান করতে পারি তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। এই অধিকার যদি আপনারা দেন তাহলে আমি যাওয়ার আগে আমরা চাইবো একটু আপনাদেরকে সম্মান দেওয়ার ব্যাপারটা একটু আপনাদের কাছে আশীর্বাদ চেয়ে দেওয়া, একটু আপনাদের কাছে আমরা
ঠিক পথে চলতে পারি, তার জন্য আপনাদেরকে হাতের ছোঁয়া আমাদের মাথায় যদি লাগে তাহলে আমরা আরো ভালো করে কাজ করতে পারবো, ভুল ভ্রান্তি থেকে দূরে থাকবো। আমাদের মানুষ ভুল ভ্রান্তি আমাদের হয়ে থাকে, এই অনুমতি যদি আপনারা দেন তাহলে আমাদের ভালো লাগবে। এই কয়েকটা কথা বলে আপনারা আজকে সবাই এসেছেন, এত আপনারা যে মাটিতে বসেছেন, যে ঘরে বসেছেন, এই মাটিকে আপনারা পবিত্র করে দিলেন এবং আগামী দিনে আপনাদের দেওয়া বাণীকে মাথায় রেখে আপনাদের কথা। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट पीबी न्यूज। रविवार जामुड़िया स्थित निघा गुरुद्वारा में गुरु नानक साहिब का 551वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर कुलबीर सिंह के जत्थे द्वारा गुरबाणी कीर्तन की प्रस्तुति की गई। प्रतख हर हर सिर्फ एक अजीब पातशाही ऐसी है जिसकी गुरता गद्दी दिवस भी मनाया जाता। इन्हों धुरों दरगाहों ही परमात्मा का अंश मन के, परमात्मा का स्वरूप मन के इन्होंने अपनी गुरता प्राप्त की सी और उन्होंने प्रकाश दहाड़े निगाह गुरु महाराज जी की हारी असी उन्होंने आशीर्वाद प्राप्त करना है और अज के दिहाड़े के निमित्त बड़े ही आसमी कीर्तन होएगा और इसका जो है लाहा पूरे इलाके में होएगा, क्योंकि सानू इतने प्रचार के माध्यम की बड़ी घाट अवॉइड किया है। असी सारिया कमेटियां ने इस जड़ा रागी जथा है उसके प्रचार का जो और जो अज की मुख्य जी गल है, जिस तरह भाई साहब जी ने जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीबी न्यूज। आसनसोल नगर निगम के जामुड़िया बोरो 1 अंतर्गत वार्ड 7 स्थित दामोदर तिलका मांझी छाता मेला फुटबॉल मैदान में दामोदरपुर एफसी क्लब की ओर से 2 दिवसीय नॉकआउट फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী স্বাগতম, পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী স্বাগতম। আমাদের মাঝে এখন উপস্থিত হয়ে আছেন সকল প্লেয়ারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে নিচ্ছেন পশ্চিমবঙ্গের আইন মন্ত্রী। দুটি টিমকে লাইন আপ করার জন্য করুন, যেভাবে আমরা শুরু থেকে আপনাদের সহযোগিতা পেয়েছি এখনো আশা করছি আপনারা সহযোগিতা করবেন। 7 नंबर वार्डের काउंसिलर माननीय राखी कर्मकार। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट पीबी न्यूज। केंद्र सरकार के कृषि बिल के विरोध में कांग्रेस समर्थकों ने ट्रैक्टर लेकर रैली निकालकर विरोध किया। ट्रैक्टर रैली अंडाल डायमंड मोड़ से शुरू होकर अंडाल हिंदी हाई स्कूल के सामने पहुंचकर सभा में तब्दील होकर समाप्त हुई। এবং সমস্ত দিকের সমস্ত মানুষের উপর যেভাবে অত্যাচার নামিয়ে নিয়ে এসেছে। आज का रैली हम लोग किसानों के समर्थन में है, क्योंकि सारे देश में जो ये कानून काला कानून लगाया गया किसानों आंदोलन के विरोध में, उसके विरोध में हम लोग ये रैली आज निकाले हैं और पूरे देश में जो आंदोलन चल रहा है उसका समर्थन करते हैं। केंद्र सरकार के द्वारा जो ये मिनिमम MSP जो कानून का लगाया गया कि नहीं देंगे, हम उसकी गारंटी नहीं देंगे और बार बार लगातार मीटिंग पर मीटिंग कर रहा है। 5 बैठक हो गई है, कोई निर्णय नहीं हुआ। 9 तारीख को फिर बैठक है और मैनेजमेंट ये गवर्नमेंट इस ठंड के मौसम में किसानों को रोड पे बैठा के रखी है। 3-4 किसानों का देहांत हो गया है, कोई निर्णय नहीं हो पा रहा है। हम लोग किसानों के समर्थन में आज ये रैली निकाले हैं और हमारा निर्देश हमारे बंगाल के जो अधीर चौधरी जो प्रेसिडेंट है उनके आदेश अनुसार हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे जब तक कि केंद्र सरकार अपना ये काला कानून वापस नहीं लेती। आपका परिचय? मेरा परिचय है हरजीत सिंह, वर्किंग प्रेसिडेंट पश्चिम बर्धमान कांग्रेस के। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट पीबी न्यूज। अंडाल ब्लॉक के माधवपुर में रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर एसोसिएशन का सांगठनिक कर्मशाला का आयोजन किया गया। इस कर्मशाला में पश्चिम बर्धमान जिला के विभिन्न ब्लॉक से 500 के लगभग RMG के सदस्यगण मौजूद रहे। এরপরে কম পড়েছে 60,000 থেকে 1 লক্ষ স্যালারি পাওয়া কর্মীদের উপর। তাদের কি বলা হয়েছে, আপনি বাড়িতে বসে কাজ করুন, আপনার টাকা অনলাইনে আপনার অ্যাকাউন্টে পড়ে যাবে।
আসলে বাড়িতে কাজ করতে গেলে কি হবে, কোম্পানি ইলেকট্রিক খরচাটা বেঁচে গেল, কোম্পানির আবাসন লাগলো না, কোম্পানি ভেহিকলস লাগলো না, অনলাইন ঘরে বসে কাজ করছে। আসলে অর্থনৈতিক মন্দা কাটানোর তারা চেষ্টা করছে, পারবেন। लाइब्रेरी है, पश्चिम बर्धमान जिले के अंदर आता है। इस लाइब्रेरी को वीकली अभी खोला जा रहा है, वो संडे के दिन खुलता है 12 बजे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे ग्रामीण चिकित्सक ही इस ब्लॉक के, अभी हम जो जिले वाले लोग को इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं, इस ब्लॉक के जो लगभग 98 मेंबर हैं अंडाल ब्लॉक में RMPA का, तो RMPA का अंडाल ब्लॉक का 98 मेंबर में 2 मेंबर हमारे जो चिकित्सक हैं ग्रामीण, वो यहाँ पे अपना सेवा देते हैं और फ्री में मेडिसिन देते हैं। यही सुविधा यहाँ पे है। ये ब्रांच कितने जगह खुला है? ये अभी तक पूरे पश्चिम बर्धमान जिले में 2 जगह है, एक है माधवपुर में अंडाल ब्लॉक का और प्रासकोल में पांडेश्वर ब्लॉक का। तो इसमें क्या अंडाल ब्लॉक का ही आदमी आ सकता है या सिद्धली पांडेश्वर अंडाल এটা তো কি ফ্রি কস্ট ইলাজ হবে না? আমরা তো চিকিৎসা সরকারিভাবে পণ্য, চিকিৎসা বিক্রি করতে হয়, আর আমরা দেবো কথা, আমাদের তো ফান্ডিং নেই, আমাদের পেট আছে। বিনা পারিশ্রমিকে সাপ্তাহিকভাবে রোগী পরিষেবা দিই। এখানে আমরা লিখে দিতে পারি, ওষুধটা বাজার থেকে সংগ্রহ করে দিতে হয়। এই ক্লিনিক আমি বিশ্বজিৎ সাজমল, स्टेट सेक्रेटरी रूरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन। चिकित्सकों का एक बहुत बड़ा रोल रहा है। आप सभी लोग जानते हैं, हम समझते हैं कि आपके परिवार के सदस्य भी शहरों के जो बड़े बड़े चिकित्सक हैं उनके पास जाने से भी कतराते थे, इसलिए कि वहाँ जाने के बाद उनको जो सेवा का उम्मीद था वो सेवा वहाँ से नहीं मिल पा रहा था। ग्रामीण स्तर पर, ज़मीनी स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर हम ग्रामीण चिकित्सक ही कोरोना के मरीज हो या साधारण मेंबर हो, उनके बीच में कोरोना से संबंधित जागरूकता को फैलाने का हम लोगों ने काम किया है। कोरोना से कैसे बचाव किया जाए इसका प्रचार किया है। हम लोगों ने समय समय पर मास्क और सैनिटाइज़र का वितरण किया है। यहाँ तक कि हमारे जो RML, ये जो अंडाल ब्लॉक का जो ऑफिस है, यहाँ पर RML का एक प्रत्येक संडे को एक ट्रीटमेंट दिया जाता था। उसमें भी जो लोग आते थे उनको कोरोना से जागरूकता के बारे में हम लोग बताते थे, और जहाँ तक हो सके हम लोग उन लोगों को सारे सिस्टम को फॉलो करते हुए अपना भी बचाव, पेशेंट का भी बचाव, अपने परिवार को बचाते हुए हम लोगों ने कोरोना के मरीजों का या साधारण जो मरीज हैं लोगों का हम लोग चिकित्सा की। सर हमारे दर्शक को एक बार अपना परिचय दे दें। अंडाल ब्लॉक सेक्रेटरी अशरफ अली। अंडाल से कैमरामैन मंथन पासवान के साथ रामानंद पासवान की रिपोर्ट, PV न्यूज। आगे की खबरों की ओर जाएंगे, मगर उससे पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, USG, मैमोग्राफी, ECG, TMT, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ECG, NCV, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, PFT, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 244581, 244582. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस DAV पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है।
जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। রান্নাঘরে আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइज है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। एटा के द्वारा नए कृषि बिल वापस लेने की मांग पर पंजाब, हरियाणा सहित देश के विभिन्न राज्यों के किसान पिछले 10 दिनों से आंदोलनरत हैं। ভারতবর্ষের অর্থনীতির ক্ষেত্রে মূল চালক শক্তি আমরা কি দেখলাম, এই নরেন্দ্র মোদী ভারতের পুঁজিপতিদের সাথে পুঁজিপতিদের সাহায্য নিয়ে ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় সরকারে আসন হয়েছেন। ভারতবর্ষের বুকে পৃথিবীর বুকে এই অতিমারির মক্কালে আমরা কি দেখলাম, ভারতবর্ষের পরিযায়ী শ্রমিক থেকে তাদের নিজের গন্তব্যস্থলে আসার জন্য রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসছেন। ভারতের কাছে বারবার দাবি করা সত্ত্বেও যে ভারতবর্ষের आज पश्चिम बर्धमान जिला की कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से पूरे देश के लिए जो किसान लोग 8 तारीख को बंद बुलाए हैं, उसके समर्थन में यहाँ स्क्वाड मीटिंग की जा रही है। अभी मैं उत्तर प्रदेश गया था। किसानों के पास धान हुआ है और धान को बिक्री करने के बाद से उनको गेहूं का बीज खरीदना है, उनको खाद खरीदनी है। तो बाज़ार में धान का मूल्य है 1150 से 1200 रुपया क्विंटल, जबकि सपोर्ट मूल्य है 1886 रुपया प्रति क्विंटल। तो कहीं भी बाज़ार में कोई उनका सपोर्ट मूल्य नहीं दे रहा है। और मोदी जी इस तरह के कानून बना दिए हैं जिससे किसान लोग अपनी ज़मीन बेचें और वहाँ फार्मिंग शुरू हो जाए। बड़े बड़े किसान उद्योगपति आकर के खेती में दखल देंगे। इसके प्रतिवाद में कल सारा भारत बंद बुलाया गया है। 5-5 मीटिंग सरकार कर किसान पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। तो उनके सपोर्ट में हम लोग भी 8 तारीख को भारत बंद का समर्थन करते हैं। इसीलिए यहाँ पर आज की मीटिंग कर रहे हैं हम लोग और भारत सरकार से कह रहे हैं कि ये जो आपने कानून बनाया है इसको रद्द करो। राष्ट्रपति से कह रहे हैं आप एक अध्यादेश जारी करो, इस कानून को निरस्त करो और किसानों को उनका हक दिया जाए। इसलिए ये लड़ाई चल रही है। अगर नहीं मानते हैं, 8 के पूरा भारत बंद के बावजूद भी नहीं मोदी मानते हैं, तो किसान लोग लगातार बंद की तरफ जाएंगे और हमारी पार्टी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी और AITC उसका सपोर्ट करेगी। धन्यवाद।
आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापक सह पत्रकार स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह की 21वीं पुण्यतिथि बेगुनिया स्थित एजेए कार्यालय में मनाई गई। कौन बाकी है? आज जो स्वर्गीय एसपी सिंह जी का जो पुण्यतिथि है, उनकी क्या खास योगदान है पत्रकारों के लिए? स्वर्गीय सिद्धेश्वर प्रसाद सिंह चितरामपुर के निवासी हैं और वो पत्रकारों के लिए सुबह में ही घर से एक थैला लेकर निकलते थे और झारखंड, बंगाल, आसनसोल, दुर्गापुर, दुमका, झरिया, झारखंड के कई लोगों पत्रकारों को जहाँ पर मिलते थे और उनके सुविधा असुविधा के बारे में जानते थे। तो पत्रकारों के संगठन के लिए दिन रात मेहनत करते थे और उन्हीं के दिया हुआ आसनसोल जर्नलिस्ट स्टेशन जैसे एसोसिएशन है, आसनसोल जर्नलिस्ट एसोसिएशन, और 6 दिसंबर 1999 को उनके हृदय गति रुक जाने से निवास स्थान में मृत्यु हो गई थी। उनके पुण्यतिथि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को हम लोग पत्रकारों, उनके परिवार के लोग मिल करके उनको माल्यार्पण करते हैं और हम लोग को श्रद्धांजलि देते हैं ताकि उनका आशीर्वाद हम लोगों पर बना रहे। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आरएसएस के बजरंग दल जैसे सांप्रदायिक ताकतों के इशारों पर यूपी में बाबरी मस्जिद को 6 दिसंबर नष्ट किया गया था। उसे काला दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी क्रम में दुर्गापुर के रघुनाथपुर में कांग्रेस सेवा दल द्वारा विरोध सभा आयोजित की गई। विशिष्ट समाजसेवी माननीय श्री तरुण राय महाशय, धन्यवाद। 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 दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। रविवार शाम बांकुड़ा के ओंदा स्थित काली सेन के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 60 रोड पर एक मोटरसाइकिल को बचाने की कोशिश करते हुए एक इनोवा कार सड़क के किनारे खड़ी एक लॉरी से टकरा गई। कार में सवार 5 लोग में से 2 महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बांकुड़ा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। তোমরা নিয়ে আসো ওখান থেকে যাও তোমরা নিয়ে আসো মুক্ত হোক চল দাম লিছে তো চল চল ঘুর ঘুর এ বাড়ির লোক বড় মাথা যায়গে উপর তো টানো টানো এই চলো সামনে যাও এই ধরো আজি আরে আপনি হেল্প করে যাও আগে না না এই এই ড্রাইভার এ থামো মানে কোনি বুঝো না সেই স্পট একটা হলো স্পট কথা रिपोर्टर
बराबर बांकुड़ा से अनुप राय की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। যেখানে প্রত্যেকটি পরিবার স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনেছেন। আজকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি গরিব, প্রত্যেকটি দুস্থ পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর জন্য সেখানে কোনো জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি পরিবারের পাশে দাঁড়ানোর সেই আহ্বান আমরা জানাচ্ছি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আজকে প্রত্যেকটি জায়গায় ছুটে বেড়াচ্ছেন শুধু একটি কারণে, আজকে বাংলাকে বাঁচানোর জন্য। আজকে আমাদের পরিচয়, আমরা বাঙালি হয়ে থাকি। আজকে বাঙালিকে প্রত্যেকটি জায়গায় কেন্দ্রীয় সরকার বঞ্চনার দিকে ঠেলে দিয়েছে। আজকে বাঙালিদের জায়গা কোনো জায়গাতে নেই। আজকে বাঙালি যে জায়গায় এগিয়ে, সাহিত্যের দিক দিয়ে এগিয়ে, নোবেলের দিক দিয়ে এগিয়ে, কিন্তু বাঙালিদের পিছনের সাইডে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। আজকে বিজেপি সরকার, কেন্দ্রীয় সরকার সব সময় চাইছে যে বাঙালিরা যাতে পিছিয়ে থাকুক। সেই জায়গায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রত্যেকটি বাঙালিকে একটা ছাতার তলায় এনে, প্রত্যেকটি মানুষকে প্রত্যেকটি প্রকল্পের মাধ্যমে এনে মানুষের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানিয়ে রানীগঞ্জের স্কুল পাড়াতে ছাত্র যুব পার্টি অফিস আছে, সেখানে সন্ধ্যাবেলায় এসে আপনারা পরিবারের মহিলার একজনের আধার কার্ড নিয়ে এসে আপনারা ফর্মটি নিয়ে যাবেন এবং স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আওতায় আপনারা চলে আসবেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে আপনাদের বাড়ির খাদ্য থেকে শুরু করে স্বাস্থ্য অবধি, একটা শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে একটা মানুষের মৃত্যু অবধি প্রত্যেকটি প্রকল্প মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দিয়েছেন। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন যে বাংলার প্রত্যেকটি পরিবার, 10 কোটি পরিবারকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি প্রকল্পের আওতায় এনে প্রত্যেকটি মানুষকে নির্ভয়ে রাস্তায় বেরোতে পারবে। এই করোনার সময় দীর্ঘ 8 মাস ধরে মানুষ ঘরবন্দি। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার গর্জে উঠেছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের জনবিরোধী নীতি। জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে স্বাস্থ্যসাথী বিষয়ে কি অ্যাওয়ারনেস করছেন এবং পাবলিককে কতটা কি সেবা দেবেন? আজকে পশ্চিম বর্ধমান তৃণমূল ছাত্র পরিষদের তরফ থেকে আজকে রাস্তায় আমরা নেমেছি। আমাদের প্রত্যেকটা জায়গাতেই স্বাস্থ্যসাথীর ফর্ম পাওয়া যাচ্ছে, আপনারা খুব ভালো করে জানেন। প্রত্যেকটি মিডিয়ার থ্রু দিয়ে, সোশ্যাল মিডিয়ার থ্রু দিয়ে আপনারা প্রত্যেকটি ক্যাম্পের মাধ্যমে দুয়ারে সরকার যে প্রকল্পটা হয়েছে, আমরা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সর্বকনিষ্ঠ শাখা সংগঠনের সৈনিক হিসেবে আমরা রাস্তায় নেমেছি এবং মানুষকে জাগাচ্ছি যে আপনারা আসুন, উঠুন, জাগুন। এবং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যেকটি প্রকল্প এখানে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, কোনো রকম পার্টির কালার না দেখে প্রত্যেকটি মানুষকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন স্বাস্থ্যসাথীর প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসবেন। তাই আমরা প্রত্যেকটি মানুষের কাছে আহ্বান জানাচ্ছি যে স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পের আপনারা আওতায় আসুন। এবং আগামী 8ই ডিসেম্বর মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আমাদের প্রিয় শহর রানীগঞ্জে আসছেন বেলা 11টার সময়। তাই সকলকে আসার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। সেই জন্য আজকে আমাদের পথে নামা এবং মানুষকে প্রত্যেকটি প্রকল্পের আওতায় আসার জন্য অনুরোধ করছি। আমার নাম মীর সিদ্দিক, পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের साधारण সম্পাদক, রাজ্য তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সদস্য একজন। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।